साल है 2020। पूरी दुनिया में रोज़ लाखों लोगों की मौत हो रही है और इन डेथ्स का रीज़न है कोविड-19। और सेम हाल इंडिया के भी थे। काफ़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद इंडियन गवर्नमेंट फाइनली 2 इंडियन वैक्सीन को ग्रीन लाइट देती है, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। इंडिया में जो सबसे ज़्यादा अप्लाइड वैक्सीन है वो है कोविशील्ड। विद ओवर 1 बिलियन डोजेज कोविशील्ड ने इंडिया में करोड़ों लाइफ सेव करी। बट एस्ट्राजेनेका ने हमसे आज तक ऐसा क्या छुपाया जिसकी वजह से कोविशील्ड को यूरोप की काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में डिसकंटिन्यू कर दिया गया। इंडियन गवर्नमेंट ने भारतीय जनता की जिंदगी को खतरे में डाला है। पूरी वीडियो एंड तक देखना टू फाइंड आउट इज कोविशील्ड गोइंग टू किल यू। अभी यूपी के एक्स सीएम अखिलेश यादव का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। लेकिन मैं तो नहीं लगाऊंगा अभी वैक्सीन। मैंने अपनी बात कह दी और वो भी बीजेपी लगाई, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई। और ऐसे बहुत सारे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें लोग ये बोल रहे हैं कि अगर आपने कोविशील्ड की डोजेस ली हैं तो आपकी डेथ हो सकती है। नोइंग द फैक्ट कि हम में से मेजॉरिटी लोगों ने कोविशील्ड की ही डोजेस ली हैं, मैंने इस टॉपिक पे अपनी रिसर्च स्टार्ट कर दी और सामने ये आया कि ये पूरा कंसर्न तब स्टार्ट हुआ जब एस्ट्राजेनेका ने सामने से आकर कोविशील्ड के साइड इफेक्ट्स कंफर्म कर दिया। टीटीएस या फिर थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम ही वो साइड इफेक्ट है जिसकी वजह से लोग इतना पैनिक कर रहे हैं। पहले समझ लेते हैं टीटीएस क्या है। टीटीएस एक काफ़ी रेयर लेकिन बहुत ही सीरियस कंडीशन है जिसमें आपकी ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं और साथ में ही आपके प्लेटलेट्स काउंट में भी ड्रॉप आ जाता है। अब ये ब्लड वेसल्स आपके ब्रेन, हार्ट या किसी और इम्पोर्टेंट ऑर्गन की हो सकती है और ये ब्लड क्लॉट अल्टीमेटली ऑर्गन फेलियर में रिजल्ट करते हैं। अब ये पहली बार नहीं है जब कोविशील्ड के साइड इफेक्ट्स दुनिया के सामने आए हो। इन फैक्ट कोविशील्ड का साइड इफेक्ट टीटीएस सबसे पहली बार मार्च 2021 में देखा गया था, जस्ट 2 months आफ्टर India gave emergency use authorization to Covishield in January 2021। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इंडियन गवर्नमेंट ने आखिर कोविशील्ड को डिसकंटिन्यू क्यों नहीं करा, इवन व्हेन वी हैड अनदर इंडियन कोविड वैक्सीन कॉल्ड द कोवैक्सीन। इस चीज को समझने के लिए आपको इन दोनों वैक्सीन में डिफरेंसेस समझने पड़ेंगे। कोविशील्ड इज अ वायरल वेक्टर वैक्सीन। इस केस में कॉमन कोल्ड वायरस के वीकेंड वर्जन को जो SARS-CoV-2 प्रोटीन को स्पाइक करने में हेल्प करता है आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस करा जाता है, जिसके कारण आपकी बॉडी कोविड-19 के अगेंस्ट अपनी इम्यूनिटी को प्रिपेयर कर लेती है। कोवैक्सीन इज एन इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन। इस केस में SARS-CoV-2 वायरस को ही बहुत वीक कर दिया जाता है और एक्चुअली में इतना वीक करा जाता है कि इससे आपको कोई डिजीज ना हो पाए। फिर इसी वीकेंड वायरस के जो सेल्स होते हैं उन्हीं से वैक्सीन बना ली जाती है और वायरल वेक्टर वैक्सीन कंपैरेटिवली ज्यादा जल्दी भी डेवलप की जा सकती हैं। इस रीजन की वजह से कोविशील्ड की अवेलेबिलिटी मार्केट में ज्यादा थी कंपेयर टू कोवैक्सीन। ऑल्सो WHO ने क्लियरली ये मेंशन कर दिया था कि कोविशील्ड के बेनिफिट्स उसके रिस्क से बहुत ज्यादा है और लगातार बढ़ते कोविड केसेस को देखते हुए कोविशील्ड को डिसकंटिन्यू नहीं करा गया। आफ्टर दिस होल इंसिडेंट मोदी गवर्नमेंट को क्लियरली बहुत क्रिटिसाइज करा गया अपनी लापरवाही के लिए। ऑपोजिशन के जो पॉलिटिशियंस हैं वो क्लियरली क्लेम कर रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट इज क्लियरली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्किंग बिलियंस ऑफ लाइव्स और यहाँ पे इवन मोदी जी को एज अ मास मर्डरर भी पोर्ट्रे करा जा रहा है। बट क्या ये बात सच है? द आंसर इज नो। कोविशील्ड इज अ ड्रग और पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी ड्रग नहीं है जिसके कोई साइड इफेक्ट्स ना हो। इवन पैरासिटामोल जो आपको बहुत जगह पे बिना किसी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के भी मिल जाता है, उसके भी काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट्स हैं। बट ये ड्रग्स प्रिस्क्राइब ही इसलिए किए जाते हैं क्योंकि इनके बेनिफिट्स रिस्क से बहुत ज़्यादा होते हैं और कोविशील्ड का साइड इफेक्ट टीटीएस इज रेयरेस्ट ऑफ रेयर। मतलब ये इतना रेयर है कि शायद 1 लाख लोगों में से किसी एक को टीटीएस हो सकता है और खुद WHO ने इसको अप्रूव किया था इवन आफ्टर नोइंग इट्स साइड इफेक्ट्स। और जो कोविशील्ड का टीटीएस साइड इफेक्ट है वो डोज के 4 से 28 दिन के अंदर अंदर दिखना स्टार्ट हो जाता है और हमको 3 साल हो चुके हैं इस वैक्सीन को लगाए हुए। तो बात साफ है कि ये पूरा हंगामा सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं और अभी मार्केट में ऐसे बहुत सारे व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स और कॉन्स्पिरेसीज चल रही है कि ये पूरी चीज़ पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए करी गई है और सोशल मीडिया पे भी ऐसे बहुत सारे क्लेम्स आ रहे हैं कि पोस्ट पैंडेमिक हार्ट रेट लेवल्स बहुत इंक्रीज हो गए हैं इन यंग पीपल। बट मैं आपको बता दूं ये सारी बातें बेसलेस हैं। इवन हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया भी ये क्लेम करती है कि देयर इज नो लिंक बिटवीन दीज हार्ट अटैक्स एंड कोविशील्ड। अब ये हार्ट अटैक्स आने के 2 मेजर रीजन हैं। पहला मेजर रीजन है कि जो लोग जिनको हार्ट अटैक आया है ये वही लोग हैं जो कोविड-19 से ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुके हैं
और कोविड-19 का एक ट्रेट ऐसा है कि वो आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम वीक कर देता है, तो आपकी बॉडी इनकेपेबल हो जाती है बहुत हाई स्ट्रेस्ड कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज करने के लिए। सेकेंड रीजन इज द मैसिव लाइफस्टाइल चेंज पोस्ट पैंडेमिक। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर संजय गेरा, पोस्ट पैंडेमिक हमारी डाइट में काफ़ी प्रोसेस्ड हाई सॉल्ट फूड इंक्लूड हो गए हैं। हमारे लाइफस्टाइल में स्मोकिंग और अल्कोहल जैसी एक्टिविटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई हैं। और जो सबसे कॉमन चीज़ जो लोगों में इंक्रीज हुई है वो है इनएक्टिविटी। हम में से काफ़ी लोगों की ये आदत पड़ चुकी है कि हम एक ही जगह पे रह के काम करते हैं या पूरा पूरा दिन एक ही सीट पे बैठे बैठे काम करते हैं, और ये सारे फैक्टर्स अल्टीमेटली हार्ट अटैक के रिस्क को इंक्रीज करते हैं इवन इन द यंग पीपल। तो यार मैं तो तुमको यही बोलूँगा कि कोई भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड या सोशल मीडिया पोस्ट को बिना खुद के वेरिफिकेशन के मत मानो, क्योंकि आज की डेट में मार्केट में रियल न्यूज़ से ज़्यादा फेक न्यूज़ फैल रही है। सो दैट वॉज ऑल फॉर द वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू।